स्टॉक मार्केट के नाम से लोग घबराते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने के जिनसे मिलवाएंगे ये अचूक फॉर्मूला बताते हैं। एक बेयर है, एक बुल है, बेयर और बुल के वॉर में इनके ट्रेडिंग टिप्स बहुत काम आते हैं। अपनी एक्सपर्ट एडवाइस से लगाते हैं निवेशकों को प्रॉफिट का तड़का। लेट्स वेलकम फ्रॉम एसएमसी ग्लोबल नितिन मुरारका। नितिन मुरारका जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। शेयर मार्केट के विषय में लोग हमसे बहुत पूछते हैं, बहुत बात करते हैं, वीडियोस को बड़ा पसंद करते हैं। मैं आपसे आज, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपका टेलीग्राम पे चैनल हमने चेक किया, हमने देखा लाखों लोग आपके कुछ नया फॉर्मूला को बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो आज फ्री में आकर के सबको एडवाइस देने के लिए पहले तो आपको बधाई, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। शेयर मार्केट में आज भी इसको बड़ा चैलेंजिंग माना जाता है नितिन जी। पैसा डूब जाए उसका घर, बहुत भयंकर डर, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, इमोशनल बायस होता है लोगों का, वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं। 3% लोग भारतीय आज भी केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये नंबर मैं देख रहा हूँ 140 करोड़ में 4 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे देश में, जबकि यूएस में 55% है, यूके में 33% और कनाडा में 34%। दुनिया भर में लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर, इंडिया में क्यों घबराते हैं? क्या कारण आपको लगता है नितिन जी? देखिए, बिल्कुल सही है कि 3-4% लोग ही इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, बट और एक माइंडसेट भी है कि हम ट्रेडिशनल एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लैंड में इन्वेस्ट कर दिया या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। बट अब ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस भी बहुत इन्फ्लेट कर गए हैं, तो वो रिटर्न्स वहाँ पे नहीं है जो रिटर्न्स आपको इक्विटीज़ में है। अगर आप लास्ट 1980 से रिटर्न्स देखिएगा तो 16% एनुअलाइज रिटर्न इक्विटी में दिया है। और सेबी है या एनएससी है या ब्रोकर्स हैं, सारे मिलके कई इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ग्रो किए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है। तो ये ऑल टाइम हाइस पे क्यों है? क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आए हैं, म्यूचुअल फंड रूट्स के थ्रू आए हैं, और ये एक ऐसा एवेन्यू है इक्विटी जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। 16% रिटर्न, 16% की अगर ग्रोथ हो रही है और बाकी प्रोडक्ट्स में आपको रिटर्न्स नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अवेयरनेस होगी और इन्वेस्टर्स आएंगे। एक लोगों के मन में मिथ भी है कि स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटिव है, यहाँ पे लॉसेस होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में करें, तो आपको बिल्कुल आने वाले समय में अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। तो आप एक्सपर्ट हो नितिन भाई, लेकिन आपने शुरुआत करी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, तो आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट में जब तक आदमी फाइनेंशियली लिटरेट ना हो उसको नहीं जाना चाहिए? नहीं, फाइनेंशियली लिटरेसी का मतलब हो गया कि आपको जान करके समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए और थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उसका एक रूट है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एसआईपी में पैसा लगा सकते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट हैं उसकी आप एडवाइस ले सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। दिक्कत है, सब टिप लेने में लगे हैं, सबको टिप चाहिए, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, आप कह रहे हो एक्सपर्ट की एडवाइस लो। देखिए, टिप एक अलग चीज़ हो गई। टिप का मतलब हो गया कि आप बिना कुछ जाने समझे ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक होता है कि आप रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ, रजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ, जो जाने माने लोग हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके साथ अगर आप टिप लेकर के, टिप का मतलब नहीं, रिसर्च लेकर के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वाकई में प्रॉफिटेबल हो सकती है।